प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सुबह जब भी अवसर मिले, जहां आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए, खुद के बारे में सोचना, खुद को निखारना, अपनी अच्छी योजनाएं बनाना, अपनी शक्ति के विषय में पहचान कर खुद को अच्छी बातों के लिए शाबाशी देना। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उस परम शक्ति से, परम ऊर्जा से संबंधित भी करना चाहिए, खुद को जोड़ना भी चाहिए। भगवान से जब आप स्वयं को जोड़ते हैं तो वो एक तरह से शक्ति धारण करना, शक्ति प्राप्त करने का एक ढंग है। जितना मौन, जितना शांत आप हो जाएं, उतना आपका ये व्यवधान, ये जो डिस्टरबेंस है वो खत्म हो जाती है। जो आपको चार्ज होने नहीं देती, वो बाधाएं खत्म होती है। भगवान की शक्ति को पाने के लिए, उस भगवान से जुड़े रहने के लिए आपको शांत होना, सहज होना बहुत जरूरी है। इसे जो कहा जाता है शून्य अवस्था में पहुंचना, 0 पॉइंट पर पहुंच जाना, वो 0 पॉइंट वही है कि जहां से आप देखते हैं कि संसार पीछे रह गया। दुनिया की बातें जब आपके अंदर से बाहर निकल जाती हैं, या जहां से आप दुनिया के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सोच जहां खत्म हो जाती है, विचार खत्म हो जाए, उस स्टेज तक या उस स्टेट तक स्वयं को, अपने माइंड को, अपने मन को वहां तक लेकर जाएं, विचार शून्यता हो जाए। कभी कभी मौसम भी आपको, समय भी आपको मदद करता है। जैसे सुबह का समय, वह समय जब पूरी दुनिया शांत होकर सोई पड़ी है, तो उस समय जागो। जागकर स्नान आदि करने के बाद फिर अपने आसन पर बैठो। अपने अंदर चलती हुई इस आवाज को सुनो, जिसे कहा गया है कि वह आवाज परमात्मा की वीणा से बज रही है। ओंकार की उस ध्वनि को सुनिए अपने अंदर, उस अनाहत नाद को, अनहद नाद को अपने अंदर सुनना शुरू कीजिए कि कोई ध्वनि, सुन की ध्वनि चल रही है। उस ध्वनि पर अपना मन टिकाकर शांत होते जाइए। आपको लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर। कुछ लोगों को आदत होती है, वो कोई चित्र देखना चाहते हैं, भगवान की कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, तो आप कोई यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है, कोई आपका मस्तिष्क जो है स्क्रीन नहीं बन गया। और अगर आप कुछ ऐसा देखना भी चाहोगे तो वो कल्पना के प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट की गई चीज है। क्योंकि अगर किसी पक्षी से पूछा जाए कि भगवान कैसा होगा, तो वो कहेगा बड़ा पक्षी कोई होता होगा। इंसान से पूछा जाए भगवान कैसा, बोले हमारी शक्ल का ही होगा कोई। इसलिए मजे की बात है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने रहन सहन के हिसाब से भगवान को कपड़े पहनाए, भगवान को वैसा बनाया। अगर आप बंगाल में जाएं तो भगवान थोड़े बंगाली नजर आते हैं, राजस्थान में राजस्थानी पगड़ी पहने हुए। हम अपने हिसाब से भगवान को ढालना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब हमारे अपने अंदर उठते हुए भाव हैं। जब आपको भगवान अंदर महसूस होंगे तो कोई चित्र या शक्ल के रूप में नहीं आएंगे। आपसे कहा जाए कि मिठाई, तो मिठाई की शक्ल आप देख रहे हैं तो वो मिठाई नहीं है। मिठाई वो है जो रस बनकर जब जीभ पर आपके टिकती है, तब वो जो रस महसूस होता है वो मिठास है। तो भगवान की भगवत शक्ति को अनुभव करना, जैसे
मिठाई की मिठास को अनुभव करना, ऐसे भगवान की भगवत शक्ति को अंदर महसूस करिए। जब आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो कमी है सबसे पहले वो ठीक होनी शुरू होती है। कमी से मतलब जैसे आप डरपोक हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके डर खत्म हो जाएंगे, कोई डरा नहीं सकता। डब्बू है तो कायरता हटने लग जाएगी, चंचल है तो स्थिर होने लग जाएंगे, उदास है तो मुस्कुराने लगेंगे। जो आपके अंदर कमी है वो निकलेगी, आपका वास्तविक रूप सामने आएगा। आप बहुत कठोर हैं तो कोमल होने लग जाएंगे, और बहुत कोमल है, हर जगह मुड़ जाते हैं, हर जगह हर एक आदमी की बात मान जाते हैं, तो थोड़ी कठोरता दे दी जाएगी। इसलिए आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको ये नहीं कहना भगवान मुझे ये दो। जब आप उधर जुड़ जाएंगे तो फिर आपको वो दिया जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। आप चेंज होने लग जाएंगे, और जैसे जैसे आप बदलेंगे तो बदलने का मतलब है वहां से शक्तियां मिल रही हैं तो स्वभाव थोड़ा अलग तरह का हो जाएगा। अब आप डरपोक नहीं है, कायर भी नहीं है, कुटिल भी नहीं है, निर्दयी भी नहीं है, कोमल है, लेकिन दुष्टता के सामने कोमल नहीं है, दुखों के सामने आप कोमल नहीं है, दुखों के सामने आप मजबूत हैं। सुख आया तो आप अपने गुब्बारे को इतना फूलने नहीं देंगे कि वो फट जाए, संभालोगे अपने आप। तो हर चीज में आपको जो बैलेंस करती है वो भगवत शक्ति, उससे जुड़ने का मतलब है। और उसका तरीका, सुबह शांति से बैठिए, शांत होते जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली होना है, आप मौन में ठहर जाना है, निर्विचार हो जाना है, अपने अंदर शांति ले आनी है। हाँ, शुरुआत में आपको शांति लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा जैसे आप नल से पानी मांगने गए, हैंडपंप से पानी मांगने गए, उसको चलाया तो पानी है नहीं, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा पहले हमने तुम्हें पानी देना पड़ेगा तब तुम हमें दोगे। तो एक बाल्टी पानी उसमें डालते हैं आप पहले, उसके बाद उसको चलाते हैं। तो जैसे जैसे आप उसे चलाने लग जाएंगे नीचे से पानी आना शुरू हो जाएगा, जो आपने डाला वो पहले बाहर आएगा, फिर नल अपना पानी देगा तुम्हें। ठीक इसी तरह से पहले आप अपने अंदर शांति, एक बाल्टी पानी शांति का डाल दो अंदर, शांति 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 शांति। खुद को कहो शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। शांत होइए और आप शांत होते होते गहराई में पहुंचिए। जैसे जैसे आप गहराई में पहुंचेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अंदर की शांति आपके शांत होने को पकड़ लेगी, और जैसे उसने आपको पकड़ा तो पकड़ते ही परिणाम देखिए, अंदर की शांति बाहर फैलनी शुरू हो जाएगी। वो शांति किस तरह की होगी, आपको शांत करेगी और बाहर के वातावरण को भी शांत करेगी। बाहर का जो वातावरण है दूसरों को भी शांत करेगा। आपने देखा कि अशांत आदमी दूसरों को भी अशांत कर देता है। एक गुस्से वाला आदमी पूरे घर को गुस्से में भर देगा। एक लालची आदमी लालच में आया, दो भाइयों के बीच झगड़ा कराया, लालच की बातें बताई। अब अपने किसी दोस्त को वो मतलब दो भाइयों में से एक को लालची बना देगा, उसको लालच सूझेगा तो उसके बाद में दूसरे भाई को भी लालच सूझेगा, फिर दोनों में झगड़े होंगे, फिर अपना अपना लालच लेकर घर को बांटेंगे। तो एक लालची व्यक्ति ने दो को लालची बनाया, उनके घर को तोड़ दिया। एक शांति वाला आदमी आया, उसने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम्हारी तरक्की कैसे थी, अब तक हुई थी तुम्हारे मिलने से, और तुम्हारा नुकसान कब होगा, तुम्हारे झगड़ने से। तुम जितना चाहते हो उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा।
लेकिन तब जब तुम मिल के चलोगे। ये मक्कार लोग तुम्हें मिलने नहीं देना चाहते, उनके चक्कर में मत आओ। तो एक लालची आदमी आया, घर को तोड़ने लग गया। एक क्रोधी आदमी ने अपना जहर फेंका, वातावरण खराब हो गया। एक विकारग्रस्त व्यक्ति था, जुए का आदि, उसने आकर एक कमजोर को पकड़ा। कमजोर का मतलब जिसका मन कमजोर है उसको पकड़ा। जो बहकावे में आ सकता है वो कमजोर आदमी, उसको पकड़ा और पकड़ते ही सारे घर को खराब कर दिया। आदत डाल दी गलत, अब पड़ गया आदमी उधर। कोई भी गलत आदमी मिलेगा, अपने अंदर का जहर फेंकेगा। कमजोर आदमी पर असर जल्दी होता है। ठंडी हवाएं चल रही हो तो जो अंदर से कमजोर है सबसे पहले बीमार वो पड़ेगा। वायरस सब जगह फैल रहा है, लेकिन असर किस पर करता है? जो अंदर से कमजोर होगा। अंदर से कमजोर नहीं है तो वायरस आएगा, टकरा कर खत्म होकर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, शांति वाला व्यक्ति शांति फैलाता है और सबको शांत करता जाता है, झगड़े शांत करेगा। और खास बात ये, बुद्धिमान होना ये अलग बात है, पर बुद्धिमान से ज्यादा समझदार होना बहुत जरूरी है। दुनिया में बुद्धिमान तो बहुत है, वो जो बहुत ज्यादा तेज लोग हैं उनसे काम नहीं चलता। तेज लोग क्या करेंगे? कैसे झगड़ा कराना, कैसे तोड़ना। समझदार होगा तो सबको जोड़ देगा। समझदार कौन? जो अपने घर की उलझने सुलझाता है, दूसरों की भी सुलझाता है, झगड़े खत्म कराता है, बिछड़ों को मिलाता है। अन्याय हो रहा हो कहीं तो वहां डर दिखाएगा जाकर और दबाकर फिर सबको शांत करेगा। तो समझदार आदमी हो तो दुनिया चलती है, बुद्धिमान तो लूटने को तैयार बैठे हैं। ये जितने भी आज के समय में तेज दिमाग वाले लोग हैं, अच्छा ही करेंगे ऐसा नहीं है, ज्यादा खतरा इन्हीं से है। बुद्धिमान लोग जो बने हुए हैं उन्हीं से ज्यादा खतरा है। जो समझदार होंगे, विवेकी होंगे, होश वाले होंगे, उनसे किसी को खतरा नहीं। तो इसलिए शांत होकर जब आप बैठ जाएंगे और अपना मन शून्य अवस्था में ले आएंगे, उस समय परमात्मा की शक्तियां आपको चार्ज करना शुरू करेंगी। आपके अंदर की जो कमी है वो निकाली जाएगी, आपको भरा जाएगा। परिणाम देखिए, आप अब तक जो थे बदले हुए नजर आएंगे। जब आप बदले हुए नजर आएंगे तो आपकी दृष्टि बदली और ये दुनिया बदली नजर आती है। आप अंदर से ठीक हो जाते हैं तो सारा संसार ठीक दिखाई देता है। चोर को दुनिया सारी चोर नजर आती है। चोर से पूछो तो ये कहेगा, कौन सा ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कभी कोई चोरी ना की हो। झूठे आदमी से कहो तो कहता हर कोई झूठ बोलता है। जुए वाले से पूछो तो कहता है हर जिंदगी का हर काम कोई ना कोई जुआ है। ये अलग तरह का जुआ है, वो दूसरा जो भी आदमी काम करता सब जुआ है। उन्हें लगता है कि सब ऐसा ही है। और मतलबी आदमी से पूछो, बोले सब मतलबी लोग हैं। तो ऐसी बातें करते हैं हम लोग। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा चश्मा लेकर बैठे वैसा संसार देख रहे हैं। अगर हमारे अंदर का चश्मा साफ हो जाए, मतलब मन साफ हो जाए, तो फिर दुनिया वैसे दिखाई देती है जैसे वो होती है, बल्कि दुनिया ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। बीमार आदमी को जिसको पीलिया हो जाए तो उसको संसार अलग तरह का दिखाई देता है, रंग अलग तरह के हो जाते हैं। और जिस आदमी को बुखार है तो उसे आप पानी पिलाओ तो कड़वा लगेगा, उसे मीठी चीज खिलाओ अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी खिलाइए सब चीजें खराब लगती हैं।
तो चीजें तो ठीक है, कमी कहाँ है? जीभ पर या शरीर के अंदर। मोतियाबिंद हो गया। एक टीचर थी महिला, वो बता रही थी, बोले मैं बच्चों को डांटती रहती थी कि मुझे मोतिया हो गया था आंखों में। मैं बच्चों से कहती थी कि पेंसिल से जो लिखते हो तो जरा रगड़ कर पेंसिल को दबा कर लिखो, तुम्हारे अक्षर दिखाई नहीं देते। कि मैंने कम से कम 4-5 बच्चों को डांटा होगा और कम से कम महीने में 3-4 महीने तक ऐसे किया। जिस दिन मैं अपना चश्मा ठीक कराने गई, उसने कहा आप अपनी आंखें चेक कराइए। डॉक्टर के पास गई तो पता लगा मोतियाबिंद है। तब समझ में आया मैं उनको डांट रही हूँ और डांटने के लिए गलती मेरी थी, पता नहीं लगता। गलती अंदर है, बाहर आप डांट रहे हैं, दूसरे गलतियां निकाल रहे हैं। तो जब आप अपना विकार खत्म कर लेते हैं तो ये संसार सुंदर दिखाई देता है, संसार अच्छा दिखाई देता है, संसार में खुशियां दिखाई देती हैं। पूरी बंजर जमीन में एक कुआं खोदा गया, मीठे पानी का निकला, पूरी जमीन को वो हरा भरा कर रहा है। घर में एक अच्छा इंसान हो जाए, पूरे घर को खुशहाल कर देता है। तो वो अच्छा एक तो होता है कि पिछले संस्कारों के कारण अच्छाई लेकर इंसान पैदा होता है। एक होता है अच्छों के साथ बैठते बैठते अच्छा होता है। एक वो होता है कि जो गुरु की शरण में आया तो उसकी जिंदगी के 2 पार्ट हो गए। एक वो जो गुरु से मिलने से पहले था, एक वो जो गुरु से मिलने के बाद शुरू हो जाता है। एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, एकदम बदल जाते हैं लोग। ऐसे क्रोधी लोगों को मैं जानता था, जिनको मैं देखता था कि इतने गुस्सेबाज। एक महिला ने आकर बताया, वो अपने पति को लेकर आई, बोले ये सुनते थे टीवी में, सुनते सुनते इनके अंदर बहुत चेंज आया। वो जैन थे, सज्जन, दिल्ली में रहते थे। तो उनकी पत्नी ने बताया इतना गुस्सा था इनके अंदर, चीजें उठाकर फेंक देना, टीवी उठाकर तोड़ देना। मैच देख रहे थे और आखिरी गेंद पर लगता था इंडिया जीतेगा, नहीं जीत पाया, तो उसने तो उठाया टीवी और फेंक दिया, अपना नुकसान कर लिया। अब टीवी तोड़ने से तो कोई मैच जीता नहीं जाएगा। बहुत गुस्सा आ गया उसे। ऐसे किसी पर भी गुस्सा आ जाता था। वो कह रहे एक बार तो कूलर पर गुस्सा आया, कूलर में हाथ डाल करके अपनी उंगलियां खराब हो गई, लेकिन उसको पीछे धक्का दे करके फेंक करके छोड़ा। इतना गुस्से में। और जब वो सत्संग में आते आते उसका गुस्सा खत्म होना शुरू हुआ तो इतना हो गया कि अब मोहल्ले वाले आकर कहते हैं ये भाई साहब ऐसे बदले कैसे, इतना चेंज कैसे आ गया। कारण क्या था? सुनते सुनते खुद को समझ आई कि मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल करने से मेरी जिंदगी कुछ और हो जाती है। तो बदला, इतना बदल गया कि आकर के फिर वो सेवा में लगा। जहां लोग बैठते थे तो जूतों वाली जगह में बैठता था, जूते ठीक करना। लेकिन वहां भी लोगों को लाइन में लगवा कर जूते ठीक से रखवाए, जोश तो उसमें बहुत था। वो काम करने के बाद पानी वाली जगह जाकर के देखे, पानी जहाँ पिलाया जाता है, दूसरी जगह पूरा चक्कर काट करके फिर बैठता था। क्योंकि ऐसे आदमी के पास एनर्जी बहुत होती है। जो गुस्सेबाज आदमी होता है उसके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन उसे आप सही जगह लगा दीजिए तो ये समझ लीजिए 4 आदमी इतना काम नहीं कर सकते जितना वो अकेला काम कर सकता है। उसमें काम करने की ताकत बहुत है। तो मैं उससे कहता था, मैंने कहा शांत होकर बैठो और ध्यान लगाओ। वो बोले मैंने जिसको बुरा भला कहा है वो सब दिखाई देने लग जाते हैं, फिर गुस्सा आने लग जाता है, तो आप मेरे से सेवा कराइए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम सेवा करो। तो सेवा करते करते वहीं बैठकर नाम जपता था, मन टिकने लग गया। तो जब मन टिक गया तो उसके बाद इतना स्थिर हो गया। अब मेरे से एक दिन आके कहता कि अब गड़बड़ हो गई। मैंने कहा अब गड़बड़ क्या हुई? बोले जो पिक्चर अंदर चला करती थी ना वो खत्म हो गई है। अब जो दुश्मन दिखाई देते थे अब नहीं दिखाई देते। मैंने कहा क्या दिखाई देता है? बोले बस कुछ नहीं दिखाई देता, शांति अंदर आती है और ऐसा लगता है
कि जैसे भगवान ने बहुत सुंदर रंगों से संसार को सजा दिया है, अब दुनिया अलग हो गई। तो सुबह का समय उपयुक्त है, आप बैठिए और कभी कभी प्रकृति के बीच जाओ, निसर्ग के बीच बैठकर वहां भी आनंद मनाओ। और ऐसी कोशिश करो जैसे कहीं नदी का किनारा है, झील का किनारा, या पहाड़ के तलैटी है, या पेड़ों का झुरमुट है, ऐसी अच्छी जगह पर बैठ जाइए, शांत होकर बैठिए। नहीं तो अपने घर के छत के ऊपर छोटी सी झोंपड़ी सी बनाकर और उसी में बेलें चढ़ाकर, गमले लगाकर, फूल लगाइए खूब सारे और वहां बैठा करो, उसे पवित्र बना करके बैठिए। वहां पर जूते नहीं जाने चाहिए। ऐसी जगह जाकर के आप थोड़ी देर ध्यान कीजिए। देखिए, कृष्ण भगवान ने ध्यान करने के लिए दो चीजें कही, एकाकी निराशी या चित्तात्मा। अकेले होकर बैठो, एकांत में बैठो, इच्छा रहित होकर बैठो, और युंजीत सततम आत्मान, स्वयं को लगातार भगवान से जोड़ो। अपरिग्रह, कुछ मांगने के लिए नहीं, संसार की कामना के लिए नहीं, भगवान से भगवान का होने के लिए उसके चरणों में बैठो। और एक अद्भुत बात और कही, मन को इतना अकेला कर दो कि मन ही खो जाए। इतनी शांत अवस्था में बैठो कि जहां से दुनिया की आवाज नहीं, दुनिया के मालिक की आवाज सुनाई देने लग जाए। इस तरह से बैठिए तो फिर देखिए आनंद। और लगातार अपने आप को जोड़े रखिए चार्ज होने के लिए। तो जब आप ऐसी जगह बैठें, सुबह सुबह का समय हो, आप देखते हैं ना कि जिस समय धीमी धीमी हवा बह रही हो, पूरी दुनिया सोई पड़ी है, शांत होकर आप बैठ गए तो प्रकृति भी शांत, आसमान से ऊर्जा धरती पर आ रही है, सूर्य की किरणें अभी आई नहीं है, अभी आकाश में थोड़ी सी लाली आई। तो इसको कहा गया ब्रह्मे मूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जाग जाओ, धर्मार्थ चानो चिंतित, धर्म के विषय में चिंतन करो। जिंदगी में मेरे धर्म कितना आया, धर्म कितना कमाया, मैं कितना धार्मिक हो पाया, भगवान के नियम कितने मैंने माने, मैं कितने नियम वाला हूं, मेरा संकल्प अब तक निभा या नहीं, मेरे तन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरे मन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरी बुद्धि ने भगवान की तरफ मुझे कितना लगाया, मेरे धन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरे रिश्तों ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया। रिश्तों में फिर याद आएगा, संसार के रिश्ते तो मुझे भगवान से मिलने नहीं देते, पर संसार में सबसे बड़ा रिश्ता गुरु का रिश्ता है, वो मुझे भगवान से जोड़ता है। तो फिर सोचना, गुरु के प्रति मैं कितना रिश्ता निभाता हूँ, क्या करता हूँ। अगर गुरु के प्रति रिश्ता गहरा है तो फिर ये ध्यान रखिए, आप अकेले बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि गुरु भी दूर नहीं है। कभी कभी तो यहाँ तक होगा, आप उठेंगे और उठकर जैसे ही अपने मुंह हाथ धोकर बाहर आए, आपको लगेगा जैसे गुरु घर में होकर के निकले हैं, ऐसा महसूस होगा, दूरी नहीं लगेगी। तो इसलिए रोज अपने आप को निखारिए, रोज अपने आप को जोड़िए, रोज अपने आप को शांत कीजिए, रोज अपने आप को परमात्मा की कृपा का पात्र बनाइए। भगवान अपने आप सबको देना शुरू कर देगा। बर्तन को खाली करने की आवश्यकता है। आप अपना मन मस्तिष्क खाली कीजिए, आप कमरा खाली कीजिए, भगवान बैठेंगे वहां। वो पहले देव शक्तियां आकर देखती हैं कि भगवान के लिए बैठने के लिए जगह बनाई या नहीं बनाई। अगर आपके मन में दुनिया चल रही है, दुनिया के विचार चल रहे हैं, तो देव शक्ति आकर टकराकर वहां से वापस चली जाती है।
और पहले देव शक्तियाँ आती हैं। देव शक्तियों में साहस आएगा, शांति आएगी, पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी। ये सब उदारता, सहिष्णुता, ये शक्तियाँ आनी शुरू होती हैं और यही सबसे पहले आपको लाभ देती हैं। आखिर में जब परमात्मा से मेल होता है तब वो आते हैं, तब उनका स्वरूप किस रूप में आता है? आनंद स्वरूप बनकर भगवान आते हैं। रोम रोम में आपके प्रकाश भर जाएगा, रोम रोम में आनंद बहने लग जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा ये क्या मिल रहा है मुझे। ऐसी चीज तो मैंने दुनिया में महसूस ही नहीं की आज तक। इतना आनंद, इतना चैन, अद्भुत स्थिति हो जाएगी। तो रोज बैठने की आदत बनाए और बैठे, नाम जपें, भजन करें, प्रार्थना करें और कभी चुपचाप बैठें। आइए मिलकर एक भजन सभी उच्चारण करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। शिवाजी ने जीजा माता से जो सबसे ज्यादा संदेश लिया वो ये, कैसी भी मुसीबत क्यों ना है, अपने आप को कमजोर मत बने। गुरुजनों का, महान पुरुषों का, संत पुरुषों का दर्शन पुण्यप्रद होता है और ये महान पुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ मतलब दुख सागर से पार होने के लिए जो एक महान माध्यम है वो तीर्थ है। पुण्य वह है जो लोक और परलोक का सुख और सौभाग्य बनकर हमारे जीवन के अकाउंट में, हमारे खाते में जो संपदा हमने अर्जित की वह हमारा पुण्य है। महान पुरुषों के दर्शन निश्चित ही पुण्यप्रद होते हैं और जब कोई इन तीर्थ स्वरूप गुरुओं के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रखिए कि दर्शन से मतलब क्या है। दर्शन से मतलब है जहाँ मन, बुद्धि, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, हमारा संकल्प गुरु के संकल्प से जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तब कहा जाता है कि गुरु की विचारधारा उस दर्शन से, उस फिलॉसफी से जब आपका संबंध जुड़ जाता है तब माना जाता है आपको गुरु दर्शन करना आ गया। और दूर से ही गुरु को देखा, प्रणाम किया और मान लिया गुरु दर्शन हो गया, तो स्वरूप को तो आपने देख लिया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए आपने कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई। इसलिए भारत में एक परंपरा है उपनिषदों की और एक परंपरा दर्शन शास्त्र की है। तो गुरु दर्शन में भी गुरु के विचारों का दिग्दर्शन जीवन में आना और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब है गुरु को देखा तो गुरु की मेहर भरी नज़र आपके आज्ञा चक्र पर पड़े, भाग्य चक्र पर पड़े और वहीं से आप का भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाए, तब कहा जाता है गुरु कृपा हो गई और यहीं से आपकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। तो इस समय
उसी परंपरा को निभाने के लिए आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं और आप सभी को इस अमृत वर्षा में स्नान करने का अवसर मिला। ठीक है, थोड़ा तप भी हो रहा है तो एक अलग तरह की वर्षा भी हो रही है। आप अपने पसीने में नहा रहे हैं तो ये भी एक तप है। लेकिन ये देखने की बात है कि इतनी ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के बाद यदि आप अपने मन से संतुलित हैं और शांत हैं और तन से स्थिर हैं, उद्विग्न नहीं हैं, तो मानना चाहिए आनंद पूर्वक कष्ट सहकर किया गया कोई भी महान कार्य वह तप बन जाता है। तो आप तप करते हुए अपने पाप ताप को काटने में इस समय सफल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हर जगह हम अनुकूलता देखते हैं। आपने देखा होगा माँ का तप अद्भुत होता है। गरीब से गरीब घर में भी अगर खाना नहीं है, 4 रोटी हो और खाने वाले 5 हों, तो एक व्यक्तित्व होता है जो सबको खाना खिलाती भी माँ ये कह देती, आज मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, आप लोग ले लीजिए, आज मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरे लिए व्रत का दिन था, तो मुझ पर तो वैसे ही कृपा हो रही है, तो आप लोग ले लीजिए। वो जो इतनी बड़ी बात कहने वाली माँ है, उसे भूख होती है लेकिन फिर भी उसका मन भर जाता है। उसे लगता है मेरे सुख में दूसरे हिस्सेदार बन जाएं, वो सुखी हो जाएं, उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ हो, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। इसे कहा जाता महान तप। इसलिए भगवान को भी माता पिता कहकर पुकारा जाता है। सबसे ज़्यादा भगवान को दुनिया में माता और पिता के रूप में ही पुकारने की परंपरा है। तो माँ जब तप करती है तो उसका स्थान आदरणीय तो होता ही है, लेकिन उसकी आत्मा साधारण नहीं रह जाती। पिता जब अपनी सारी खुशियां भूलकर, अपने सारे सुखों को भूलकर अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीता है, जिसके कारण घर परिवार में खिलौने आते हैं, बूढ़ी माँ की दवाई आती है, पत्नी के लिए साड़ी, बच्चों की फीस और घर का राशन पानी, जो पूरे घर को अपने कंधों पर उठाकर चलता है और अपने बच्चों को सुलाकर उनकी मुस्कान को देखकर संतोष करता है और उसके बाद आने वाले दिन की नई योजना बनाता है। शरीर में हिम्मत नहीं होती लेकिन फिर से नई हिम्मत लेकर सुबह जागता है। उसका तप साधारण नहीं होता। वो भी माँ से और पिता से, ये दो ही तो व्यक्तित्व हैं जिनसे ये जिंदगी चलती है। इसलिए अगर उपमा दी जाती है भगवान की कि भगवान तुम हमारे लिए क्या हो, तो कहा जाता तुम माता हो, तुम पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये जो उनका कार्य है, ये कार्य नहीं, ये तप है। और ये तप आत्मा को पवित्र करता है। लेकिन इस तप में समस्या वहां आती है जब मोह और आसक्ति जुड़ जाती है। मैंने इतना किया, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करें, और अपने मोह में आकर अपने बच्चों से इतने जुड़ जाए, पक्ष विपक्ष भी समझ न आए, पक्षपात करने लग जाए व्यक्ति,
तो फिर एक व्यक्तित्व और दिखाई देता है, धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, लेकिन मोह में अंधा, आंख से भी अंधा है। तो तप करने वाला भी मोह करने के कारण उसका तप नहीं रहता, उसकी उन्नति नहीं रहती, उसकी ऊंचाई नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप तप करते करते अपना फर्ज पूरा कर दें और आखिर जीवन के अंतिम भाग में मोह ममता से भी ऊपर उठ जाएं और अपना समस्त प्रेम अपने परमात्मा से जोड़ लें, तब समझा जाता है कि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ने लगा और तब जीवन कल्याण प्राप्त करता है। तो तप तो हम करते हैं, लेकिन तप को करते करते स्थिति हो जाती है जैसे मजदूर मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन आनंद लेकर नहीं कर रहा। वो कहता है किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा है। कलाकार मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हृदय का प्रेम जोड़े हुए है, पर उसके सामने भी अगर महान उद्देश्य ना हो तो अपनी कला के पैसे तो बहुत ले लेगा, सम्मान भी पा जाएगा, लेकिन पूजनीय नहीं बनेगा। पूजनीय तब बनता है जब कोई किसी पत्थर से मूर्ति तो बनाए, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ साथ अपने मन में एक भावना लाए कि मैं शिल्पी हूँ, शिल्पकार हूँ, लेकिन मुझे कितना बड़ा काम मेरे भगवान ने दिया। जो संसार के प्रत्येक जीव की, मनुष्य की, पशु पक्षी की आकृति गढ़ता है, उसका बेटा पत्थर में आकृति गढ़ता है, लेकिन मेरे भगवान ने अपने ही काम में लगाकर मुझे और मेरे परिवार को जीवन चलाने का जो अवसर प्रदान किया, मैं प्रत्येक कार्य करते करते उसको धन्यवाद देता हूँ और उसके गीत गाता हूँ। जब उसके होठों पर गीत चलने लग जाएं और मूर्ति बनाते हुए जाप शुरू हो जाए, तो ध्यान रखना, तब उसका कर्म नहीं रहता, कर्म पूजा बन जाता है। और जब आप अपने कर्म को पूजा बनाएं और तपश्चर्या बनाएं, तो फिर आप समझ लीजिए आपका प्रत्येक दिन समाधि की तरफ जाने वाला, भक्ति की तरफ चलने वाला या परमेश्वर की ओर चलने वाला कार्य बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप भोजन भी पका रहे हैं, तो भोजन पकाते पकाते भी उसमें भगवान की भक्ति जोड़ दीजिए। अगर आपके भोजन में भक्ति जुड़ी हुई है, तो वो भोजन बनाना भी साधारण कार्य नहीं रह जाएगा। भोजन बनाना भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, वो ईश्वर की ओर आपको जोड़ देगा। इसलिए जीवन के लिए जरूरी है कि गुरु को उनके दर्शन करने के साथ, गुरु का जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको आत्मदर्शन बना लें, जीवन दर्शन बना लें, वो आपकी विचारधारा बन जाए। तो गुरु आपको क्या देना चाहता है? जो कहते हैं गुरु वह है जो जागृति दे, जगा दे, सोए हुए को जगा दे, गफलत में अज्ञान में पड़े हुए को जो होश दे, जो उसको उसके कर्तव्य समझा दे। तो क्या आप गुरु की अलख जगाने को महत्व देते हैं, जागने की चेष्टा करते हैं? यदि नहीं, तो गुरु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम कान होते हुए भी कानों से सुनना नहीं चाहते।
आंखें होते हुए भी आंखों से देखना नहीं चाहते, बुद्धि होते हुए भी समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गुरु जागृति देता है, गुरु परम से मिलाने के लिए सहयोगी बनता है। जो जगाए वह गुरु, जो परम से मिलाए वह गुरु, जो दिशा बताए वह गुरु, जो खोया हुआ मिला दे वह गुरु, जो पुकारना सिखा दे वह गुरु, और जो आत्म परिचय करा दे वह गुरु, और जो मार्ग दिखा दे वह गुरु, जो कान नहीं फूके बल्कि प्राण फूक दे उसका नाम सद्गुरु, जो मन मंदिर में दीप जलाना सिखा दे उसका नाम सद्गुरु। अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि परम से हम मिल सकें, जागृति प्राप्त कर सकें, जीवन को समझ सकें, जो खोया है उसे पा सकें, और खुद से खुद को मिलाने के लिए या खुद से खुद को जानने के लिए जो हमें कृपा करके उस ज्ञान को दे दे कि हम तो खुद को ही नहीं जान पाए थे। तो यहाँ गुरु का कार्य शुरू होता है। रास्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम। परम पिता का मार्ग भूले हुए थे, रास्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम। मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। अंधेरे मन में दीप जलाने का काम करने के लिए जो आया वो सद्गुरु। अब विचारणीय बात है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे कि गुरु जागृति देता है। वो कौन सी जागृति? सबसे पहली बात, हम क्या हैं और दुनिया में किस लिए हैं। तो जान लीजिए, जो सृष्टि करता है परमेश्वर, उसके मुख्य 4 कार्य हैं। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टिकर्ता। दूसरा पालन करता, पालन पोषण करना। तीसरा कर्म फल प्रदान करना, सबका हिसाब किताब करना, न्याय करना। और चौथा कार्य संहार करना। 3 तो आपने सुने हैं ना, कर्ता धर्ता संहर्ता। संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार का पालन करने वाला और संसार का संहार करने वाला। लेकिन एक ही परमेश्वर भगवान एक ही है। उसे त्रिदेवों के रूप में जब हम पूजते हैं तो कर्ता धर्ता संहर्ता के रूप में पूजते हैं। लेकिन उसका एक चौथा कार्य और भी है, वो है हमारे कर्मों का फल प्रदान करना। इसलिए आप लोग देखते हैं इस पूरी दुनिया में हर आदमी सुख दुख से जुड़ा हुआ है। कितनी बार हमारी बुद्धि भी ठीक होती है, शरीर भी ठीक होता है, पैसा भी पास में है, लेकिन उसके बाद भी हमारे काम नहीं बनते। जब आपने मकान बनाया, पैसे पूरे नहीं थे आपके पास, न जाने कहां से जोड़ तोड़ करके बना लिया, कहीं ना कहीं से बनता चला गया।